अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हाजिर हैं एक न्यू वीडियो में, जिसके अंदर आज एक स्पेशल टॉपिक आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, जो मज़ीद प्लेलिस्ट में बहुत कम देखने को मिलता है। तो खैर, मुझे टॉपिक इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए मैंने सोचा कि ये चीज़ आपको कवर करवानी चाहिए। तो बगैर टाइम वेस्ट करें काम स्टार्ट करते हैं। देन आपको बताऊँगा कि आज का टॉपिक हमारा है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आज हम काम करने क्या वाले हैं। मैंने यहाँ पे एक बिल बोर्ड की इमेज इंसर्ट करवाई है। ठीक है, अभी मेरे पास एक ब्लैंक बिल बोर्ड है। अब अगर मैं इसके ऊपर कोई भी चीज़ मतलब प्लेस करना चाहता हूँ तो वो कैसे प्लेस करूँगा। सही है, तो देखते हैं कि ये काम हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक पिक्चर ओपन कर लेता हूँ कोई भी। मैंने यहाँ से अपना ये लोगो ही इंसर्ट कर लिया एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अब अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करता हूँ और मैं इसको बोर्ड के ऊपर प्लेस करना चाहता हूँ तो इसका आउटपुट वो नहीं आएगा जो मुझे चाहिए। मतलब अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा एडजस्ट भी कर लूँ और फिर भी कोशिश करूँ तो बिल्कुल एज इट इज़ नहीं आएगा। यहाँ पे अगर हम कंट्रोल प्रेस करके कॉर्नर्स को ट्रांसफॉर्म में मूव करें तो ये अपनी शेप चेंज कर लेता है पर्सपेक्टिव के तौर पर। ठीक है, तो मतलब अगर मैं यहाँ से भी इसको एडजस्ट करना चाहता हूँ तो आप देखो मेरे पास 100% वो लुक नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं पे ये आउट हो ही जाएगा। सही है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, हम इसको कैसे मतलब मसला हल कर सकते हैं, कैसे इसको प्लेस कर सकते हैं। अगर बात है एक इमेज की कि आपके पास सिर्फ एक ही इमेज है और आप उसको प्लेस करना चाह रहे हो किसी भी ऐसी चीज़ पे जो कि स्ट्रेट नहीं है हमारे पास, तो इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। फ़िलहाल मैं यहाँ से इसको अंडू कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपने करना क्या है, सिंपल फ़िल्टर के अंदर जाना है। सही है, मैंने अपनी बिलबोर्ड वाली लेयर सेलेक्ट की हुई है। आप फ़िल्टर के अंदर जाओगे, देन यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है वैनिशिंग पॉइंट। ठीक, वैनिशिंग पॉइंट जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास सिंपल वही लेयर सामने आ जाएगी। एंड देन आपने यहाँ पे सारे कॉर्नर सेलेक्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कॉर्नर नंबर 1 पे एक इनिशियल पॉइंट लगा देता हूँ। सही है, एंड देन यहाँ पे मैं कॉर्नर नंबर 2 के ऊपर सेकंड पॉइंट लगाऊंगा, एंड देन कॉर्नर नंबर 3 के ऊपर थर्ड पॉइंट, देन लास्ट वन ये मुझे खुद इंडिकेट कर रहा है। और मैंने यहाँ कॉर्नर नंबर 4 पे जैसे ही मैं 4th पॉइंट लगाऊंगा यहाँ पे मेरे पास एक ग्रिड बन गई। ठीक है, अब मेरे पास उस सरफेस के ऊपर एक ग्रिड बन गई है। अब आपने करना क्या है, जो लोगो मैंने पहले कॉपी किया था वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। मैंने कंट्रोल V किया, मेरा लोगो आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब इस लोगो को मैं थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ। देखो जैसे ही मेरी ग्रिड की रेंज में जा रहा है इसने अपनी शेप चेंज कर ली। मैं इसको ट्रांसफॉर्म करता हूँ। ठीक है, और कहीं पे भी एडजस्ट कर सकता हूँ। ये उस ग्रिड के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। जो भी हमने ग्रिड बनाई है उसके हिसाब से इसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। अब इसका आउटपुट देखो, अब ये बिल्कुल 100% आया है उन कॉर्नर्स के हिसाब से। क्यों? क्योंकि हमने ग्रिड बेस काम किया है। अगर हम मैनुअली यही चीज़ करने की कोशिश करते तो ये वाला आउटपुट हमारे पास नहीं आता। ठीक है, तो ये तो तरीका हो गया कि अगर आपके पास एक ही इमेज है और आपने मतलब एक इमेज पे काम करना है तो आप ये काम परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास अब कोई आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह का काम कर रहे हो या फिर बार बार अपनी इमेज चेंज करनी है, आप चाहते हो कि मैं एक टेम्पलेट बना के रख लूँ और मैं उसी में चीज़ें चेंज करता रहूँ, तो वो काम कैसे होगा। तो वो काम भी देख लेते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, तो अब आपने सिंपल करना क्या है, मैं वापसी इसको अंडू कर रहा हूँ, मैं इसकी नॉर्मल ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। अब आपने रूलर के थ्रू कंट्रोल R से हमारे पास यहाँ पे रूलर आ जाता है, तो आपने रूलर के थ्रू सारे पॉइंट्स पे मार्क लगाना है। फॉर एग्जांपल मैं पहला पॉइंट लगाता हूँ अपने फर्स्ट कॉर्नर पे। ठीक है, और यहाँ से भी मैंने ऊपर से भी अपने फर्स्ट कॉर्नर पे पहला पॉइंट लगा दिया। ठीक, ऐसे ही मैं बाकी कॉर्नर्स पे भी करूँगा। रूलर से मैं एक स्केल बना दूँगा। देन यहाँ पे मैंने अपना एक सेकंड पॉइंट लगाया नीचे की तरफ। सही है, और यहाँ से भी मैं एक स्केल खींच के
ये मेरे दो कॉर्नर्स कंप्लीट हो गए। सेम यही स्टेप मैंने रिपीट करना है इस कॉर्नर के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक मार्क लगाया, ठीक है, एंड देन यहाँ पे भी मैंने मार्क लगा दिया ताकि ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों मेरे पास मार्क शो कर दें, ठीक। और उसके बाद लास्ट वन है मेरे पास नीचे, तो सेम चीज़ यहीं पे रिपीट करेंगे, एक पॉइंट और यहाँ से मैं लगा दूंगा दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी चारों कॉर्नर्स के ऊपर एक गाइडलाइन लगा दी। अब ये लगाने की वजह भी मैं आपको बताऊंगा। अब मैंने ये एक एरिया ले लिया यहाँ पे, इसके ऊपर मैंने काम परफॉर्म करना है, ठीक है। तो अब सिंपल मैं क्या करूँगा, एक न्यू लेयर लूँगा, ठीक है। मैंने एक न्यू लेयर ले ली। अब मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा पेन टूल, ठीक है। आप पेन टूल ले सकते हो या कोई भी टूल ले सकते हो, आपने स्ट्रेट लाइन्स ही बनानी है फिलहाल। तो यहाँ पे अब मैं पहला पॉइंट लगाऊंगा अपना इस कॉर्नर पे जो मैंने गाइडलाइन बनाई थी, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट मैं लगाऊंगा बिल्कुल इसके स्ट्रेट पे, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे मेरे पास गाइडलाइन मिक्स हुई है, सही है। जो मेरे पास दूसरा कॉर्नर बन रहा है मैंने यहाँ सेकंड पॉइंट लगा दिया। ये मैं बिल्कुल स्क्वायर शेप में लेकर आ रहा हूँ, सही। देन नेक्स्ट पॉइंट मैंने लगाया कहाँ पे, नीचे वाले कॉर्नर पे। उसके बाद लास्ट पॉइंट मैं लगा दूंगा अपना इस कॉर्नर पे, ठीक है। इसका आउटपुट जो मेरे पास आएगा ये बिल्कुल एक स्क्वायर बॉक्स में या रेक्टेंगल बॉक्स में आएगा, कहीं से भी लाइन कर्व नहीं हो रही होगी। मैं इसको कंट्रोल एंटर करता हूँ एंड देन मैं इसमें कलर फिल कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने इस पर कलर फिल किया तो आपको अब नज़र आ रहा होगा कि मेरे पास ये एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस के थ्रू एक बॉक्स बन गया, सही है। अब आप कंट्रोल H प्रेस करके जो आपने गाइडलाइंस हटाई थी वो हाइड कर सकते हो। मैंने ये अपनी गाइडलाइंस को सारा हाइड कर दिया। अब आपने करना क्या है, अपनी लेयर के ऊपर आके इस पर राइट क्लिक करना है और इसको क्लिक कर देना है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली कहानी मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि ये होता क्या है। फ़िलहाल आप इसको यूज़ कर लो। मैंने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया तो ये मेरे पास एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया। अब आपने सिंपल करना क्या है, कंट्रोल T प्रेस करना है ट्रांसफॉर्म, और कंट्रोल प्रेस करके इन सारे पॉइंट्स को बोर्ड के पॉइंट्स के हिसाब से बिठाना है। मतलब मैंने ये पहला पॉइंट बिठा दिया बोर्ड पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट कंट्रोल प्रेस किया और उसके बाद मैंने इसको यहाँ से ड्रैग करके पॉइंट पे बिठाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा ऊपर की तरफ है, तो कंट्रोल प्रेस करके इसको भी हमने अपने कॉर्नर पे बिठा दिया। उसके बाद लास्ट पॉइंट यहाँ पे हमने कंट्रोल प्रेस करके इस कॉर्नर को भी एडजस्ट करना है जो कि ऑलरेडी एडजस्टेड था, ठीक है। देन ओके कर दिया मैंने। अब ये मेरे पास जो एक लेयर आ गई है मेरे बिलबोर्ड के हिसाब से सेट हो गई है, ठीक। अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाने का फ़ायदा क्या हुआ, अब आप इसके ऊपर मल्टीपल इमेजेस यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अब यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे जो मेरे पास लेयर का आइकन आता है डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक नई लेयर खुल गई जिसके अंदर मेरे पास मेरी वही लेयर सामने आ गई जो मैंने ड्रॉ करी थी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये पिक्चर इंसर्ट कर रहा हूँ, मैंने कॉपी किया और यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे पेस्ट कर दिया। इसका साइज़ मैंने एडजस्ट कर दिया कुछ भी, ठीक है। एंटर किया। उसके बाद मैं यहाँ से कंट्रोल S प्रेस करूँगा। मैंने इसको कर दिया सेव, ठीक है। मैंने अपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट को सेव कर दिया। उसके बाद आप इसको क्लोज करके अपनी ओरिजिनल इमेज पे देखो, ये बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरीके से बैठ गया यहाँ पे आके, ठीक है। अगर आपको ये इमेज नहीं चाहिए, आपको कोई और इमेज चाहिए तो आप यहाँ से ये वाली इमेज हटाओ और कोई भी इमेज लगा दो। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस बोर्ड के ऊपर क्या लगाना चाहते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इसका साइज इंक्रीज किया, एंटर किया, सेव किया, क्लोज किया। लुक
अभी मेरे पास जितनी भी मैं पिक्चर्स लगा रहा हूँ या कुछ भी लगा रहा हूँ ये उसी बोर्ड के हिसाब से सेट हो रही हैं। तो जो मैंने पहला तरीका बताया था वो आपके काम आएगा जब आपके पास सिर्फ एक इमेज होगी, और जो दूसरा तरीका मैंने बताया ये थोड़ा है लेंथी लेकिन एक ही मरतबा का काम है। आप इसका टेम्पलेट बना के अपने पास सेव कर सकते हो। उसके बाद आपको जो भी चीज़ इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करनी है आप इसको कोई भी इमेज प्लेस करके यूज़ कर सकते हो। आपका शेप वही रहेगा जो बोर्ड का शेप है। उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर कोड समझ में आ रहा है सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर कर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।